अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, नए क्या हाल। अच्छा स्टूडेंट, हमने वेक्टर वाला चैप्टर स्टार्ट किया था तो मैं ना खुद तैयारी कर रहा था कंपटीशन एग्जाम की। तो मेरी नज़रों से ये वेक्टर के रिलेटेड एक एमसीक्यूज़ गुजरा तो मैंने कहा कि बच्चों के साथ में ना शेयर कर दूं इसको। तो एमसीक्यूज़ की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि वो ना फिगर देता है ए बी सी डी। हमारे पास चार वेक्टर हैं। सबसे पहले इनकी ना जो मैग्नीट्यूड है वो आपस में बराबर है। ए की मैग्नीट्यूड, बी की मैग्नीट्यूड, सी की मैग्नीट्यूड और डी की मैग्नीट्यूड। ये चारों मैग्नीट्यूड आपस में बराबर है और इनके दरमियान एंगल कितने हैं। ए और बी के दरमियान भी 45 का एंगल है, बी और सी के दरमियान भी 45 का एंगल है और सी और डी के दरमियान भी 45 का एंगल है। तो वो इतनी इन्फॉर्मेशन दे के पूछ रहा है कि बताओ इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा। तो चलिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि कौन सा आंसर हमारे पास ठीक होगा। तो स्टूडेंट याद रखना कि जब भी हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं हेड टू टेल रूल से तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा, अगर उन दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम है तो उनका जो रिजल्टेंट स्टूडेंट होगा वो हमेशा उनके दरमियान में से गुजरेगा। अगर हम सपोज करो ये एग्जांपल की हेल्प से इसको समझते हैं। ये सपोज करो एक वेक्टर है ऐसे, ये ए वेक्टर है और उनके दरमियान कितना एंगल है 90 का। ये दूसरा वेक्टर है बी और इन दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी सपोज करो क्या है, सेम है, जिस तरह हमें गिवन है। तो अगर स्टूडेंट याद रखना मैग्नीट्यूड सेम हुई तो ये बात आपने याद रखनी है कि हमेशा इनका जो रिजल्टेंट है वो ऐसे बीच में से जाएगा। अगर ये 90 का एंगल है दोनों के दरमियान तो 45 इधर हो जाएगा और 45 क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। तो क्या हमें पता चला कि अगर दो वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनका जो रिजल्टेंट होता है स्टूडेंट वो हमेशा क्या होता है, बीच में से गुजरता है। अब हम इसको ड्रा कर लेते हैं। पहले को देखते हैं कि वो क्या कहता है, ए प्लस बी इन दो वेक्टर को ऐड करना है। तो हम ए और बी को ड्रा कर लेते हैं स्टूडेंट। ये हमारे पास है ए वेक्टर ऐसी है और ये हमारे पास क्या है, दूसरा वेक्टर बी ऐसी है स्टूडेंट, ए वेक्टर और ये क्या है, बी वेक्टर। अब हम इनका जो रिजल्टेंट होगा, क्योंकि इनकी मैग्नीट्यूड स्टूडेंट क्या है, सेम है, ये बी वेक्टर होगा, ये सी होगा और ये क्या होगा, डी वेक्टर होगा। अब हमने क्या करना है, ए और प्लस बी को ऐड करना है सबसे पहले। तो स्टूडेंट याद रखना जब भी हम ए प्लस बी को ऐड करेंगे तो इनकी मैग्नीट्यूड क्या है, ए और बी के दोनों के मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। तो क्या मतलब इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या होगा, वो ए और बी के दरमियान में से गुजरेगा। तो चलिए हम इसके दरमियान में से इसका रिजल्टेंट गुजार लेते हैं। ये होगा रिजल्टेंट किसका, ए और बी वेक्टर के एडिशन का रिजल्टेंट होगा। अब हम नेक्स्ट क्या करना है, सी और डी को ऐड करना है। तो जब हम सी और डी को ऐड करेंगे तो बिल्कुल इसी तरह इनका जो रिजल्टेंट होगा वो भी इनके दरमियान में से गुजरेगा, ऐसे आर सी और डी। ये इन सी और डी का रिजल्टेंट वेक्टर होगा और इन दोनों के दरमियान जो एंगल बन रहा है वो ये है। तो हमें पता कि जब भी हम दो वेक्टर को ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनका रिजल्टेंट उसी वक्त जीरो होगा जब उन दो वेक्टर के दरमियान एंगल कितना होगा, 180 का स्टूडेंट होगा। 180 का जब एंगल होगा उन दोनों के दरमियान तो उस वक्त अगर उन दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड इक्वल हुई तो उनका जो रिजल्टेंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। जैसे हमें पता कि रिजल्टेंट वेक्टर की मैग्नीट्यूड होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी कोज एंगल। अब क्या होगा स्टूडेंट, अगर एंगल कितना है 180 का तो क्या होगा, जो रिजल्टेंट हमें मिलेगा वो क्या होगा, कोज जो 180 था वो कितना होता है -1। तो ये क्या बन जाएगा, ए माइनस बी का स्क्वायर और ऊपर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। तो ये इससे कट जाएगा तो रिजल्टेंट हमें क्या मिलेगा, ए माइनस बी। अब अगर ए और बी की मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है, तो क्या हमें रिजल्टेंट मिलेगा, वो स्टूडेंट मिल जाएगा हमें जीरो। लेकिन हमें पता कि इन दोनों के दरमियान एंगल 180 का नहीं है तो इसका मतलब है ये स्टेटमेंट हमारी जो है वो इनकरेक्ट होगी, क्योंकि ए प्लस बी माइनस सी प्लस डी उसी वक्त जीरो होंगे जब इनका जो रिजल्टेंट ए प्लस बी का रिजल्टेंट है और जो सी प्लस डी का रिजल्टेंट है इन दोनों के दरमियान एंगल कितना हो, 180 का हो, उस वक्त ये ऑप्शन करेक्ट होगा। लेकिन हमें पता कि ये वाला एंगल है आर ए बी और आर सी डी के दरमियान 180 का एंगल नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब है कि ये वाली जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट नहीं है, ये हमारे पास क्या है, फॉल्स है। तो इसको हम कैंसिल कर देते हैं। अब देखते हैं दूसरी स्टेटमेंट को, बी ऑप्शन को। तो बी ऑप्शन में हमें क्या गिवन है, बी प्लस डी। अब हमने क्या करना है, बी और डी को जमा करना है। तो जब हम बी और डी को जमा करेंगे तो उनका जो रिजल्टेंट स्टूडेंट आएगा, मैं इधर ड्रा कर देता हूँ आपको ऐसे आसानी से समझ आ जाए। बी क्या है, ये जा रहा है ऐसे, बी की ये डायरेक्शन है
और डी की क्या है, ये डायरेक्शन है। और इन दोनों के दरमियान एंगल कितना बन रहा है, बी और डी के दरमियान स्टूडेंट, जो हमारे पास बी और डी के दरमियान एंगल बन रहा है वो 90 का बन रहा है, क्योंकि 45 ये वाला और 45 ये वाला, तो दोनों के दरमियान कितना एंगल बन रहा है, 90 का, ऐसे। अब स्टूडेंट जब इन दोनों के दरमियान 90 का एंगल बन रहा है तो इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसे बीच में से गुजरेगा, जैसे हमने अभी बात की कि जब दोनों वेक्टर की मैग्नीट्यूड सेम होती है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा बीच में से गुजरता है। तो ये उनका क्या होगा, रिजल्टेंट होगा जो कि बीच में से गुजर रहा है, किसका, आर बी और डी का। अब स्टूडेंट नेक्स्ट हमारे पास वो ये कह रहा है कि बताओ जी हमारे पास सी, अब हम वो कहते हैं कि सी भी इसी डायरेक्शन में है ना स्टूडेंट, ये देखो सी भी हमारे पास क्या है, वो बिल्कुल इसी डायरेक्शन में है। अब सी को भी हम ड्रा कर लेते हैं नीचे ऐसे, ये जो डॉटेड लाइन है ये किसकी है, सी वेक्टर की है। अब वो कहता है कि ए बी प्लस डी माइनस अगर हम कर दे उसमें से 2√C, तो ये इक्वल आना चाहिए 0 के। तो अब हमने देखा कि b प्लस डी जो है उसका जो हमारे पास रिजल्टेंट है वो आ रहा है सी की डायरेक्शन में, तो हम b प्लस डी जो वेक्टर है उसकी मैग्नीट्यूड भी निकाल लेते हैं ऐसे। तो कैसे हमें इसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे, हमें अभी फार्मूला हमने देखा b का स्क्वायर प्लस d का स्क्वायर प्लस 2bd कोज एंगल। तो हमें पता है कि कोज 90 क्या होता है स्टूडेंट, वो 0 होता है, कोज 90 की क्या वैल्यू होती है, वो 0 होता है, तो ये सारा 0 बन जाएगा। तो क्या हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, आर बी डी किस इक्वल आ जाएगा, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के अंडर रूट के। अब बी की मैग्नीट्यूड भी और डी की मैग्नीट्यूड क्या है, वो सारी आपस में इक्वल है। तो सपोज कर लेते हैं कि इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो कितनी है, बी इन सब की मैग्नीट्यूड कितनी है वो स्टूडेंट 1 के इक्वल हम सपोज कर लेते हैं, वो 1 के इक्वल है। तो ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमें क्या पता चला कि जो हमारे पास बी और डी का जो रिजल्ट है, ऐसे जो हमने बी और डी का रिजल्टेंट बनाया उनकी जो मैग्नीट्यूड है वो किसके इक्वल है, 2 के। वो हमारे पास किसके इक्वल आ रही है, 2 के। अब इस वैल्यू को हम 2 ऑप्शन में पुट कर देते हैं। तो हम जब पुट करते हैं इसको तो हमें पता 2 माइनस हमें क्या गिवन है, 2 और साथ में क्या है स्टूडेंट, ये सी की मैग्नीट्यूड है स्टूडेंट, ये याद रखना। देखो उसने क्या हमारे पास ट्रिक खेली है, ए और बी के ऊपर भी वेक्टर है, सी और डी के ऊपर भी वेक्टर है, बी के ऊपर भी वेक्टर है, डी के ऊपर भी वेक्टर है, ए के ऊपर भी वेक्टर है, बी के ऊपर भी वेक्टर है, इसी तरह बी के ऊपर भी वेक्टर है, डी के ऊपर भी वेक्टर है, लेकिन सिर्फ ये एक ऐसा सी है जिसके ऊपर वेक्टर का निशान नहीं है। तो क्या मतलब, ये इसकी मैग्नीट्यूड गिवन है स्टूडेंट, और सी और बी की हमने कहा था कि सब की मैग्नीट्यूड क्या है, वो 1 के इक्वल है। तो जब हम इसको पुट करते हैं, सी की मैग्नीट्यूड को 1 रख रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 2 माइनस 2 किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट, 0 के इक्वल आ जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन में गिवन है कि b प्लस डी माइनस 2 किसके इक्वल आएगा, 0 के इक्वल आएगा। तो ये हमारे पास बिल्कुल ठीक ऑप्शन है, तो इसकी तरफ हम जाते नहीं है, क्योंकि ये सही नहीं होगा, क्योंकि स्टूडेंट a प्लस बी ये अगेन इधर आ जाएगा, a प्लस जो b का रिजल्टेंट है वो ऐसे आएगा, बीच में से गुजरेगा, और b प्लस डी का जो है वो बिल्कुल c में से गुजरेगा। तो इनके दरमियान अगेन जो हमारे पास एंगल है वो 180 का नहीं है, तो इसलिए इसका रिजल्टेंट भी 0 नहीं आएगा। तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट होगा। तो ये छोटा सा हमारे पास न्यूमेरिकल था, जिसमें हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन जो इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बता दी है। तो आई होप इसके रिलेटेड आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। ओके, अल्लाह हाफिज़।